हमारी फिल्म का यहाँ पे मुहूर्त हुआ है फ्यूचर स्टूडियोज़ में। एक कहानी है अंधे आर्मी ऑफिसर की, ब्लाइंड आर्मी ऑफिसर की, जो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, और जो इसकी हीरोइन है वो इस फिल्म की जो है वो रॉ एजेंट है, इसके ऊपर बेस्ड है कहानी। और क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से स्टार कास्ट हैं? और इसमें मैं देखिए मुझे 28 साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, और इसमें सारी स्टार कास्ट मैंने थिएटर की लिया है। स्टूडेंट्स जो मेरे नया लीड हीरो है वीर संधू, हीरोइन है फारा खान, ये सब नए चेहरे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ नया टैलेंट आ गया है, क्योंकि वही पुराने आर्टिस्ट आ रहे हैं, कुछ नया होना चाहिए। आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो आपके आर्टिस्ट भी परफॉर्म करने वाले चाहिए। आई वांट सब्जेक्ट बोल्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बड़े आर्टिस्ट भी होते तो बहुत सी फिल्में सारी ऐसे ही हिट हो जाती। सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो नए आर्टिस्टों को चांस देना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सर आपके मन में कि एक ब्लाइंड आर्मी ऑफिसर का आप हमारे जो आर्मी वाले देखो सरहद पे कितना कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो ड्यूटी वहीं पर तक नहीं सीमित रह जाती। एक आर्मी ऑफिसर जो कि इतना पैशनेट है अपने काम को लेके, जो पला बड़ा, ठीक है, और वो उसका पैशन है आर्मी। एक हमले में ह्यूमन बॉम्ब के ज़रिए जो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसमें उसकी आंखें चली जाती हैं, जहाँ तक कि वो मेन टेररिस्ट के पास पहुँचे उसमें उसकी आंखें चली जाती, मगर वो फिर भी वो अपने देश के दुश्मनों के साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि जो कहानी की मांग है कि टेरर फंडिंग के ऊपर, तो जो हमारी जो हीरोइन है वो शी इज़ अ रॉ एजेंट। हमने दिखाया कि ये एक वक्फा दिखाया गया कि 2 साल बाद का, जबकि डॉक्टरों ने जवाब दिया कि एक होप के ऊपर वो ज़िंदा है, ठीक है, कि उसकी आंखें वापस आएंगी, मगर वो फिर भी 2 साल में इतना जानता है, इतना वो मंझ गया है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो हर एक कुछ जानता है, वो एक ट्रेंड कमांडो था। वो अपनी लाइफ में, वो कहते हैं ना कि जब किसी को कोई चीज़ चली जाती है तो एक सिक्स सेंस जाग जाती है, ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ हमारा हीरो का है। वो मतलब कि अंधा होते हुए अपने देश के दुश्मनों को ही कैन पिन डाउन द डार्कनेस ऑफ दैट किंग पिन्स हु दे वांट टू हार्म द इंडिया, वो जो तबाही मचाना चाहते हैं यहाँ पे, दहशो गर्दिश मचाना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो उनको एक है कि अपने आर्मी ऑफिसर्स कहाँ तक वो जुनून है उनमें, कि वो कहाँ तक जा सकते हैं जुनून की हद में। इस फिल्म के जरिए समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इसमें यही है कि हम सबको ना एक अपने देश के लिए, जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं उनमें 2-2 साल का आर्मी का ट्रेनिंग रखा गया है स्कूलों में, कॉलेज में, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो कि हम लोगों के क्या, सारे नेता लोग ना अपनी कुर्सी सेकने के लिए, वोट्स के लिए लोगों को भड़काते हैं, मजहब के नाम पे ये अपनी रोटियां सेकते हैं, फंडिंग्स करते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखे यूथ आगे आए, आर्मी ज्वाइन करे, एयरफोर्स ज्वाइन करे। एक आदमी का जुनून देखिए कि वो अंधा होने के बावजूद भी अपने दुश्मनों से भिड़ रहा है, तो ये जनरेशन को एक अवेयरनेस मिलेगी, वो आगे आएंगे, उनमें जज्बा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये फिल्म अपने देश, हमारे देश भारत देश के आर्मी को डेडिकेट करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये उनको समर्पित है, क्योंकि अगर वो देखो सरहद पे वो ना हो तो हम कहाँ से सेफ हैं। हमें वहाँ पे नहीं सेफ्टी चाहिए, हमें अंदर भी सेफ्टी चाहिए, अपने मुल्क के अंदर। जो अपने मुल्क के अंदर के दोस्त हैं, बाहर वालों से तो हम लड़ लेंगे, अंदर वालों से कैसे लड़ेंगे? उन पे भी तो पैनी निगाह होनी चाहिए ना हमारी। लुक सेंटर सर, लास्टली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से कहना चाहूँगा, हमारे रॉ जो है वो दिन रात मेहनत करती है, अपने ISI जो हमारे पे, जो और कई विदेशी शक्तियाँ हैं, वो कंट्रीज़ का नाम सभी जानते हैं कौन कौन है, जो इंडिया के विरुद्ध साजिश रचती है। हमारी जो रॉ एजेंसी है बहुत पावरफुल है, ठीक है, वो अपने दुश्मनों को कैसे खत्म। इसी तरह मैं अपने हीरोइन के जरिए बताना चाहता हूँ कि कैसे वो अंडरवर्ल्ड में जाके अंडर कवर करके
वहाँ से उनकी टेरर फंडिंग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और वो ही दोनों का मकसद मिल जाता है, ठीक है। तो उनकी तलाश में वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इनको मारने की नौबत आई कि वो हम टेरर, हमारा न्यूक्लियर जो हमला जो कामयाब हो जाए। मगर हम चाहते हैं कि ये जो है वो एंड तक जान दे देंगे, मगर उनकी टेरर फंडिंग को वो कामयाब नहीं होने। न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया में नहीं आते, कोई किसी तरह का हमला नहीं होने देंगे। वेरी गुड। रिलीज का प्लान क्या सर, कब तक हम ये शूट फिल्म का प्लान क्या है सर? कौन कौन सी सिटी में शूट करने वाले हैं, कौन कौन से वर्ल्ड में शूट करने ये वाले हैं? हम कश्मीर में भी कुछ शूट करेंगे पोर्शन, कुछ मनाली में करेंगे। कुछ ऐसा है कि हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ज़्यादातर हम कश्मीर में हमारी कुछ बंदिशें नहीं जाती, मगर अभी जब से 370 ख़त्म हुआ है उसके बाद काफ़ी लोग जा रहे हैं वहाँ पे शूटिंग करने के लिए। आर्मी का सहयोग वहाँ पे मिल रहा है हमें, हम वहाँ पे भी शूट करेंगे। राजस्थान में शूट करें, पंजाब में शूट कर रहे हैं इसको। और बहुत ही बढ़िया फिल्म है, शुरू से लेके एंड तक एक एक्शन थ्रिलर ऐसी है कि सबको बांध के रखेगी। बहुत 3 साल से ये मेरा 5-6 प्रोजेक्ट एज ए राइटर, तो मैंने इसी को बाहर निकाला पहले कि पहले इसको पकड़ ही नहीं पाएगा इसको। अच्छा, मेरा दावा है जो इसको कहानी का कोई एंड तक भी क्लू कर जाएगा ना। मैंने एक गाड़ी मंगवाई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसका हम ड्रॉ रखने वाले हैं इन्फिनिटी मॉल में, कैसे भी किसी मॉल में उसका हम ड्रॉ निकालेंगे। फेयर ड्रॉ जो मेरे क्रूज में रहेगा, जो पैशनेटली काम कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, वो ड्रॉ में जो गाड़ी निकलेगी, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे वो एडी है, चाहे कुछ भी है, ईपी है, वो ड्रॉ में जिसकी गाड़ी निकलेगी उसको गिफ्ट की जाएगी जो पैशनेटली काम करे, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट, ठीक है। क्योंकि वो भी मेरे से बहुत कम फीस में काम कर रहे हैं। भगवान उनको सभी को बहुत खुश रखे, आबाद रखे। इस फिल्म के बाद उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, उनकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, ठीक है।